हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th नॉन हिंदी का मेन जो जितने भी राइटर का नाम है उस राइटर का नाम आज हम लोग देखने वाले हैं। और कौन क्या क्या लिखा है ना, कविता कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, टोटल नॉन हिंदी में बच्चों टोटल 23 चैप्टर है। ठीक है, मैं 23 जितने भी चैप्टर हैं ना 23 चैप्टर का मैं टोटल राइटर के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो का अंत तक जरूर रहिएगा। ठीक है, अंत तक जरूर देखिएगा ना, ताकि आपका जो है काम का चीज आप देख सके, आपका मेन चीज ना छूटे। और इस वीडियो से लगभग आपको बच्चों है ना 4 से है ना 5 नंबर या 6 नंबर तक आपका जो है कंप्लीट हो सकता है बच्चों। यहाँ से एग्जाम में आपका जो है लगभग परीक्षा में आ ही जाता है। ठीक है, नॉन हिंदी का। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा हूं बच्चों, पाठ का नाम एक तरफ लिखे हैं, एक तरफ विधा लिखे हैं, एक तरफ रचनाकार लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं? रचनाकार। देखो, पाठ का नाम, चैप्टर का नाम दिया हुआ है विधा, मतलब कविता है कि कहानी है। रचनाकार मतलब कौन लिखा है, राइटर का नाम। किसका नाम? राइटर का नाम। ठीक है बच्चों, है ना। ये नॉन हिंदी में बताने वाला हूं आपको, नॉन हिंदी। कोई दिक्कत? और साथ ही साथ ट्रिक भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहे। ठीक है, ट्रिक के साथ मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के बाद आपको जो है राइटर का नाम याद करने में कभी दिक्कत होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको समझना जरूरी है, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। देखो, तो मैं क्या है एक नंबर में बताऊंगा कि तू जिंदा है तो, है ना, कौन लिखा है बच्चों? है ना, कौन लिखा है? शंकर शैलेंद्र। है ना, तू जिंदा है तो कौन लिखा है? शंकर शैलेंद्र लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर विधा, विधा में क्या है? कविता है। विधा में क्या है? कविता है। तू जिंदा है तो क्या है? कविता है। कौन लिखा है? शंकर शैलेंद्र। कौन लिखा है बच्चों? शंकर शैलेंद्र। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि तू जिंदा है तो, है ना। आप जो जिंदा है बच्चों, है ना, किसके आशीर्वाद में जिंदा है? शंकर जी के आशीर्वाद में। किसके आशीर्वाद में? शंकर जी के आशीर्वाद में। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2, है ना। इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा बच्चों, है ना, ताकि चीजों याद हो जाए, चीजें बहुत आसानी से मैं ट्रिक इसका बताऊंगा। देखो, इसलिए क्या है कि ईदगाह, है ना, ईदगाह क्या है बच्चों? कहानी है ना। एग्जाम में आएगा कि ईदगाह क्या है ना। ईदगाह कहानी है कि रेखा चित्र है कि एकांकी है कि कविता है। ठीक है, तो आप कैसे समझोगे बच्चों? इसको समझना कि ईदगाह कहानी है ना। एक कौन लिखा है? प्रेमचंद। कौन लिखा है बच्चों? प्रेमचंद। इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे? ईद के दिन बच्चों सब लोग, है ना, क्या करते हैं? ईद की नमाज के बाद सब लोग जाते हैं, ईद की नमाज के बाद सब अपने अपने दोस्तों से मिलते हैं, गले लगाते हैं, मतलब प्रेम होता है। ठीक है, मतलब आपस में अच्छा भावना, है ना, जगता है। ठीक है बच्चों, इसलिए प्रेम क्या होता है? ईद के दिन प्रेम होता है, मतलब, है ना, अच्छा दोस्ती यारी अपना सब निभाता है, सब अपने अपने दोस्त के साथ मिलता है। इसलिए बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ईदगाह जो है ना, ईदगाह कौन लिखा है? प्रेमचंद लिखा है, प्रेमचंद। ठीक है, कोई दिक्कत? नंबर 3 समझते हैं, कर्मवीर। कर्मवीर क्या बच्चों? कर्मवीर। तो कर्मवीर क्या है? कविता है ना। कर्मवीर क्या है? कविता है। कौन लिखा है? अयोध्या सिंह है ना, उपाध्याय हरिओद। उपाध्याय हरिओद। इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे बच्चों? देखो, कर्मवीर कौन होता है ना, जो सिंह होता है। सिंह मतलब लायन, है ना। सिंह मतलब क्या होता है? लायन, है ना। लायन मतलब शेर, है ना। तो शेर कौन होता है? जो कर्मवीर होता है, कर्मवीर को ही शेर कहते हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं नंबर 4, बाल गोविंद भगत क्या लिखा था बच्चों? रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र है। कौन लिखा था? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। बाल गोविंद भगत याद रहेगा बच्चों, है ना। है ना, इसे ही इसको याद कर लेना, इसको राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना, लिखा था। अब आते हैं हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात क्या है बच्चों? यात्रा वृतांत है। क्या है? यात्रा वृतांत। कौन लिखा है? कामता प्रसाद सिंह, है ना। कामता प्रसाद सिंह काम लिखा है। कौन लिखा है? कामता प्रसाद सिंह काम। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए आगे चले। नंबर 6, बिहारी के दोहे, है ना। बिहारी के दोहे, ये क्या है बच्चों? बिहारी के दोहे, है ना। ये क्या है बताओ? कविता है कि कहानी है ना। ये क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, बिहारी के दोहे कविता है। क्या है? कविता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसका राइटर का नाम याद रखना आसान है, बिहारी के दोहे बिहारी। ठीक है, नाम से ही पता चल गया तुरंत। बिहारी के दोहे कौन लिखा है बच्चों? बिहारी लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? नंबर 7, ठेस क्या है बच्चों? कहानी है। ठेस क्या है? कहानी है। कौन लिखा है? देखो, फणीश्वर नाथ रेणु। कौन लिखा है बच्चों? फणीश्वर नाथ, है ना, रेणु। कौन लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु। कोई दिक्कत? ठेस समझ में आया आप लोगों को?
यहाँ तक है ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 8 नंबर चले, है ना। 8 नंबर में है बच्चों बच्चे की दुआ। क्या है? बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ, तो इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों? है ना, बच्चे की दुआ क्या है? कविता है ना, याद रखिएगा कविता, है ना। कौन लिखा है बच्चों? है ना, ठेस जो है बच्चों, ठेस कहानी है, इसको लिखा फनीश्वरनाथ नेहरू। यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चे की दुआ कौन लिखा है? मोहम्मद इकबाल। कौन लिखा है बच्चों? मोहम्मद इकबाल, है ना। इसका ट्रिक बता दूं, है ना, याद करने का, है ना। बच्चे की दुआ कौन लिखा है बच्चों? मोहम्मद इकबाल। देखो बच्चों, है ना, बच्चे की दुआ तो कैसे याद रखेंगे? ये तो भूल जाएंगे हम लोग, है कि नहीं। एग्जाम आते आते ये सब चीज भूल जाते हैं, कितनों याद करते हैं, लगभग भूल जाते हैं। तो इसका ट्रिक याद रखना बच्चों, बच्चे की दुआ। तो देखो बच्चों, बच्चे है ना अपनी मम्मी से, है ना, दुआ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? है ना, अपने अम्मा से क्या करते हैं? दुआ करते हैं कि एक बार, है ना, मुझे, है ना, क्या दे दो, है ना, एक बार मुझे मोबाइल दे दो। क्या दे दो? एक बार, है ना, एक बार मुझे मोबाइल दे दो, है ना। बस टेंशन खत्म हो जाएगा। एक बार, तो बच्चे क्या दुआ करते हैं अपने मम्मी से? एक बार मुझे मोबाइल दे दो। तो एक बार, अच्छा, बच्चे की दुआ, बच्चे दुआ कर रहे हैं, मोहम्मद इकबाल लिखे हैं। कौन लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल। तो ऐसे करके भी आप जो है बच्चों याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत समझने में? चलिए नंबर 9 समझते हैं बच्चों, अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी है। कौन लिखा है? वंशीधर श्रीवास्तव। वंशीधर श्रीवास्तव, याद रहेगा। चलिए नंबर 10 समझते हैं बच्चों, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। देखो बच्चों, इसका ट्रिक कैसे याद रखेगा वो भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, है ना। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी नंबर 10। देखो बच्चों, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, है ना, बहुत मजा लगने वाला है बच्चों, इसको देखो, है ना, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध है। क्या है बच्चों? निबंध। एग्जाम में आएगा कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से क्या है, 4 ऑप्शन वहां रहेगा, ठीक है। कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, इस तरह से रहेगा। तो आपको याद रहेगा तब ना टिक लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 5 से 6 नंबर लगभग आपका यहीं से पक्की हो जाएगा। इसलिए इसको, है ना, आप लोग हिंदी का किताब रखना अपने पास। किस लिए? ये नॉन हिंदी वाले बच्चों के लिए है, जो लोग उर्दू रखते हैं, और जो लोग उर्दू नहीं रखते हैं उस बच्चे के लिए ये नहीं है। उसके लिए मैं अगला वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। ईर्ष्या तू ना गए मेरे मन से, ये निबंध है बच्चों। क्या है? निबंध है, ठीक है, निबंध है। इसको कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इसका ट्रिक क्या है सर जी? देखो आप बोलोगे सर ट्रिक, देखो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसका ट्रिक याद रखना बच्चों कि ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब एक दूसरे को देखकर जलना, है ना, समझिए, जलनखोर को ईर्ष्या कहते हैं। तो है ना, कब होता है बच्चों, है ना, एक ईर्ष्या कब होता है लोगों के अंदर? दिन में कि रात में? दिन में, है ना, दिन में कि रात में? बताओ, दिन में ना। ईर्ष्या कब होता है? एक दूसरे को देखकर, मतलब कब लोग ये करते हैं, ईर्ष्या करते हैं? दिन में। इसलिए बच्चों याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, कौन होगा बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। याद होगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। याद हो जाएगा ना? कोई दिक्कत समझने में, है ना। ईदगाह कहानी मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं बच्चों। ईदगाह कहानी जो है ना, कौन लिखा है बच्चों? ईदगाह, ईद के दिन प्रेम होता है, प्रेमचंद। ईद के दिन क्या होता है? प्रेम होता है, तो प्रेमचंद होगा। उसका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है बच्चों। ईर्ष्या जो है आपके मन से नहीं जा रहा है बच्चों, किसके याद में, किसके आशीर्वाद में? शंकर जी के आशीर्वाद में। किसके आशीर्वाद में? शंकर जी के आशीर्वाद में। आगे चले, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं बच्चे, है ना। करमवीर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद याद कर सकते हैं। इस तरह कोई दिक्कत आपको समझने में, है ना, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, है ना, इस वीडियो में, है ना, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है बच्चों, तो इसके ये पार्ट 1 है ना। मैं पार्ट 2 में जो है मैं 23 चैप्टर तक खत्म कर दूंगा बच्चों, है ना। कोई प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।